चलो आज हम चैप्टर स्टार्ट कर दिया था, थोड़ा आज और बताएंगे आपको इसके बारे में। चैप्टर का नाम क्या है? पार्टनरशिप, साझेदारी। जैसे आप देख रहे होंगे, दो लोगों ने हाथ मिला लिया, यानी कोई व्यापार चालू किया है ना। इनको साझेदार बोला जाता है। क्या बोला जाता है? साझेदार। पेपर में ध्यान रखना, यहाँ से बेटा एक क्वेश्चन आजकल आ ही रहा है, कभी दो भी आ जाते हैं, एक तो आएगा ही। पेपर, एसएससी, रेलवे, व्यापम, इन सब में ये आता है। व्यापम, व्यापम पुलिस की जो तैयारी करते हैं, लड़के पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, इन सब में आ जाता है व्यापम। रेलवे आप समझते हैं, और एसएससी की परीक्षाएं होती हैं वो भी आप समझते हैं। देखो, अब हमने क्या किया, कहा था कि कोई भी व्यापार को दो साझेदार मिलकर कोई भी व्यापार चालू करते हैं, यानी कोई भी सर बिजनेस स्टार्ट करें, साझेदार को बोला जाता है पार्टनर। इनने शुरू किया भाई बिजनेस। बिजनेस के लिए तीन चीजें चाहिए। कितनी चीजें चाहिए? तीन। पहला चाहिए पैसा। फोन मत चलाओ बेटा, रख दो फोन, अभी अभी मत कर, पहुंचो मत, क्या है ना। देखो, पैसा सबसे पहले चाहिए। पैसा, पैसा चाहिए। आप अगर कोई भी करोगे तो पैसा, पैसे को ही हम क्या बोलते हैं? पूंजी। इसी को क्या बोलते हैं? धन। इसी को क्या बोलते हैं? निवेश। इंग्लिश में इसे बोला जाता है, सबका एक ही मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट। निवेश करना ना, नॉर्मल वो चीज है, और आप लोग समझती हैं चीजें किस हिसाब से काम करेंगे। देखो, और दूसरा हमें चाहिए समय। दूसरा हमें क्या चाहिए? समय, टाइम। दो चीजें अगर आप कर पा रहे हो ना, तो आपको लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ। आप चाहे तो आपने पैसा लगाया, आपने क्या लगाया? पैसा। कोई भी व्यापार हुआ, आप पहुंचे, आपने कहा कि भाई हम पे, मुझ मेरे पास आया, आपने कहा सर हम पे 2 लाख रुपए हैं। कितने लाख रुपए हैं? दो। है नहीं, तुम पे तुम शक्ल देख के लग नहीं रहा, लेकिन फिर भी मान लो कि कितने लाख रुपए हैं? दो। 2 लाख रुपए हैं सर। 2 लाख रुपए। तो हमें कोई व्यापार बताओ। तो मैं आपको व्यापार बता दिया, मानो टिक्की का ठेला लगाना है। टिक्की क्या लगाना है? ठेला। अगर आपने ठेला लगा लिया, तो मुझे बात बताओ, अगर आदमी को आप टिक्की नहीं पिलाओगे, इस प्रकार से टाइम नहीं दोगे, तो ठेला अकेला रखा पैसा दे पाएगा तुम्हें? नहीं, तुम्हें पिलाना भी पड़ेगा। मैंने कल कोचिंग से एग्जांपल दिया था कि मैंने इस कोचिंग में लगाए, क्या रुपया लगा होगा इस कोचिंग में? अंदाजन कितना पैसा लगाया होगा हमने? बताओ, थोड़ा अंदाज कोई पूछ ले, ये चीज कितने की होगी। ये भी एक दिमाग का काम है, ये लगाना अंदाज। 4 लाख रुपए, 11,000। 4 लाख ही हो मोटा मोटा। 2 लाख का तो यही है सिस्टम। 1.5 2 लाख का तो कैमरा है 90,000 का। ये कैमरा वास्तव में 90,000 का कैमरा है। ऐसे ही थोड़ी मैं उसमें गोरा दिख जाता हूँ, है ना, समझ रहे हैं? तो उसमें कुछ ना कुछ होता होगा, नहीं है? नहीं। अगर अब फिर ये बोट होगा तो 4 लाख मान लो। कितने लाख मान लो? 4 लाख। 4 लाख लगाए, अगर हम पढ़ाने ना आए, हम क्या करने ना आए? पढ़ाने, तो बताओ हमें कुछ पैसा आएगा हमारे पास? अगर कोचिंग बंद रहे, तुम आओ घूम के चले जाओ, तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। कहने का मतलब कि अकेला पैसा लगाने से कुछ नहीं होगा सर। आपको क्या देना पड़ेगा? समय। समय देना पड़ेगा, और समय जैसे हम देते हैं, टाइम देना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट और आपको टाइम दोनों दोगे जब लाभ। तो एक बात आपको यहाँ से विशेष रूप से ध्यान रखनी है, खासकर जिनका पहला दिन है, वो इस बात को गांठ बांध लो कि लाभ का फॉर्मूला होता है निवेश गुणा समय। क्या होता है? निवेश गुणा समय। ये फॉर्मूला पूरे उसमें चलेगा, एक ही फॉर्मूला है, इससे ज्यादा मैं फॉर्मूला लिखवाऊंगा ही नहीं। और ये फॉर्मूला भी लिखवाया नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट है नॉर्मल, कि अगर हम पैसा लगाएंगे, निवेश करेंगे, निवेश को पैसा बोल, जो पैसा लगा तो निवेश बोला जाता है, और जो समय, इनका गुणा करके क्या मिलेगा? लाभ। समय कौन सा? वह समय जिसमें क्या किया गया है? काम। जिसमें काम किया गया है। मैं यहाँ आता हूँ पढ़ाने, आता हूँ, सर मुझे कितने टाइम का पैसा देते हैं? 1.5 घंटे का। मैं 24 घंटा फिर रहा हूँ ना, तो मुझे 24 घंटे का पैसा क्यों नहीं मिलता? आपने कहोगे सर पैसा उस चीज का मिलता है जिसमें क्या किया गया हो? काम। क्या किया गया हो? काम।
तो इसलिए ध्यान रखना है, जो भी जितना आप समय दोगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो लाभ बराबर क्या होगा, निवेश गुणा समय। जिन कल नहीं आए तो जल्दी लिख लो इनको। चलिए आगे बढ़ते हैं। जी के भाषा में लिखा है आज? अच्छा अच्छा, हिंदी और इंग्लिश दोनों। चलो इंग्लिश मीडियम वाले थे कोई हो तो उसकी भी समस्या खत्म है ना, दोनों भाषाओं में इस बार लिखवा दिया। ये आया है पटवारी 2023 में। कोई भी समझ में ना आए बात तो हमसे पूछ लेंगे भाई ना, बाकी आमतौर पर मैं हिंदी में रीड करूंगा, बाकी कोई भी इंग्लिश में आपको चीज समझ में ना आए तो हमसे पूछ सकते हैं। देखो, अजय और अर्जुन, अजय और कौन है, अर्जुन। अजय और अर्जुन ने एक व्यापार चालू किया। अजय और अर्जुन ने एक व्यवसाय में क्रमशः कितने 45,000 और कितने हजार 40,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में दोनों को एक साथ कितने का लाभ हुआ है बेटा, 15,300। तो लाभ में अजय का हिस्सा बताओ, समझना ध्यान से। हमें तुमने कहा लाभ का हिस्सा बनाना है। लाभ, लाभ को प्रॉफिट बोलते हैं भाई, हमेशा पी लिखूंगा, ध्यान रखना। प्रॉफिट, प्रॉफिट अजय है और अर्जुन है। एक अजय है और एक कौन है, अर्जुन। एक अर्जुन है, समझना, एक अर्जुन है। ये अजय ने कितने लगाए, तुम बोलो। अजय ने लगाए 45,000। कितने हजार लगाए, 45। अर्जुन ने कितने लगाए, 40,000। देखो लाभ का निवेश हो गया। एक वर्ष के अंत में, वर्ष का अंत होता है एक साल। कितना साल होता है, एक। समय एक साल। तो यहाँ भी एक का गुणा कर दो, यहाँ भी एक का ना करो तो भी कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन फिर भी कर दो। अभी मैंने सिखाया था, क्या सिखाया था सर, ये निवेश का समय से गुणा करते हैं तो क्या आता है, लाभ। अब मैं ना उसी चीज को, कभी ये फॉर्मूला लिखते नहीं है आप नॉर्मल ना, ये ध्यान रखना, ये नॉर्मल ध्यान रखना कि लाभ का फॉर्मूला होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। कि नॉर्मल अगर इंग्लिश में ध्यान रखो तो ऐसे है, लाभ बराबर होता है निवेश गुणा समय। निवेश है 45,000, समय है एक, निवेश गुणा समय, लाभ आ गया। अब लाभ का अनुपात बनाओ, बना लो। किससे काटो, 1 2 3, 1 2 3, 5 से काटो, 5 नब्बे 45, 5 अट्टे 4, गुणा किया तो 9 अनुपात कितना आ गया, 8। मुझे एक बात बताओ, क्या बात बताओ सर, अजय को तुम्हारे हमारे हिसाब से अजय कितने का लाभ हो रहा है, 9 का। अर्जुन को कितने का हो रहा है, 8 का। ये बताओ 9 और 8, 9 और 8 टोटल कितने होते हैं, 17। 9 और 8 कितने होते हैं, 17। हमारे हिसाब से जो दोनों को लाभ हो रहा है ना, 17 का हो रहा है। पेपर वाला कह रहा है 17 का नहीं है, जो लाभ है, जो लाभ नहीं, कितने का है, 15,300। तुम बोलोगे जो 15,300 है ना सर, 15,300, समझना ध्यान से। अब यहाँ प्रश्न टूट जाए, 15,300 है ना सर, हमारे ये 17 का मान है। कितने का मान है, 17। पूछा क्या है, अर्जुन का पूछा है, अजय का, अजय का। ये लिखा अजय, ये बताओ अजय कितने रुपए कमाता है, 9। तो 9 का गुणा, क्या बोला, जो दिया जाता है उससे भाग करते हैं, जो पूछा जाता है उससे गुणा। ये 15,300 रुपये है ना, कुल लाभ है, इसलिए कुल लाभ यहाँ से 17, इसलिए 17 का हमने इसमें भाग दिया। अजय का पूछा था इसलिए 9 का गुणा किया, अर्जुन का पूछता तो 8 से गुणा करते। अगर ये अजय का देता तो 9 से भाग करते, अगर ये अर्जुन का देता तो 8 से भाग कर, जो दिया है उससे भाग करते हैं, जो पूछा उससे गुणा। पारा आपको आता होगा 17 का, 17 का 17 नब्बे कितने होते हैं, है ना, और नब्बे नब्बे 81, 2 जीरो। अजय को मिल गया 8100। भाई ये पटवारी में आया था, अभी वाला आ गया एसएससी के सीएचएसएल में। एसएससी किस में आया था, सीएचएसएल। पेपर होते हैं इनके नाम है, अगस्त में आया, कब आया देखो। ए बी सी, ए है 9,000, बी 18,000, सी 21,000 निवेश करके एक व्यवसाय शुरू करता, उनके द्वारा अर्जित लाभ में बी का हिसाब, समझना। ये जो तुम्हें दे रखा है, जो लाभ किसका दे रखा है, बी का, उनके द्वारा मिलकर किया गया कुल लाभ बताओ, टोटल पूछा है। ये प्रश्न में लिखा होता है क्या दे रखा है, क्या पूछा है, दे क्या रखा है, तुम बोलोगे बी का हिस्सा दे रखा है तो इसमें बी का भाग करेंगे। पूछा क्या है, टोटल, तो टोटल से इसमें गुणा करेंगे। क्या बोला, इस लाइन को फिर ध्यान से समझे इस बाई बार। जो दिया है उससे भाग करते हैं, जो पूछा है उससे क्या करते हैं, गुणा। दिया क्या है, ये लिखा होता है यहाँ, बी का हिस्सा दिया है तो बी का जो भी लाभ आएगा उससे भाग करोगे। पूछा ये है, उनके मिलकर कुल कितना लाभ है, गुणा करो। कुल पूछा है तो कुल से गुणा करो। ये वाला था यहाँ, यहाँ ये वाला 15,300
दोनों का लाभ था, दोनों का लाभ था, इसलिए हमने 17 से भाग किया था। पूछा किसका था? अजय का, इसलिए अजय का यानी 9 से हमने गुणा किया था। ये वाला जो दिया है उससे भाग किया, जो पूछा है उससे गुणा किया, वही वाली बात यहाँ है। दूसरी बात और समझना, अपन इतना ना करके मुझे एक बात बताओ, हमें पता है कि 3 जीरो जहां भी हैं, 3 जीरो जहां भी हैं, 3 से 3 जीरो तो बेटा वैसे ही कट जाएंगी, है ना। यहाँ काटो चाहे माइंड में काटो, तो बहुत सारी चीजें माइंड में काटना पड़ेंगी, क्योंकि नहीं तो यहाँ गंदा लगता है इसमें लिखने में बहुत चीजें। देखो ये बताओ, ये हमारे पास लिखा है 9,000, तुम पता है 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ और 3 जीरो यहाँ, कट जाएंगी बेटा अपने आप ही, वहां काट जाते हो। इसलिए ए बी सी का, ए बी सी, ए बी सी, ए का लिखो 9,000, इसका कितने हजार? 18,000, और इसका लिखोगे 21,000। और आपको पता है यदि द्वारा अर्जित लाभ में ना, यानी इनका समय कुछ नहीं दे रखा, 1 साल है। कितना है? 1 साल। अब एक का गुणा किसी में करो, बताओ कोई अंतर आता है एक का गुणा से? नहीं। तो कहने का मतलब ये जो निवेश का है, निवेश का जो अनुपात है वही लाभ का हो जाएगा। तुमने कहा ये अगर कट रहा हो तो काट लो, हमने कहा 3 से कट रहा है, 3 से आपको कटते दिख रहा होगा, क्यों रेशो बनाओगे ना आप इसका, बताओ क्या होगा? 3 तिया 9, 3 छंग 18, 30 आते 21, 7 और 6 के, 7 और 6 बेटा कितने होते हैं? 13 के 12, 13, 13 और 3 16, टोटल 16 लाभ है, टोटल 16 लाभ है। दिया है बी का हिस्सा, बी का हिस्सा है 759। ये बताओ यहाँ बी का हिस्सा कितना है? 6। पूछा क्या है? टोटल, किसका मान पूछा है? 16। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत लड़कों की समझ में नहीं आती, इसलिए मैं बार बार इस पर फोकस मार रहा हूँ। पूरे गणित में ऐसे ही करवाते हैं, पूरा गणित ऐसे ही होता है, जो दिया है उससे भाग करते हैं, जो पूछा जाता है उससे क्या करते हैं? गुणा। लिखा यहाँ होता है ये 759, 759 किसका दे रखा है सर? बी का, तो इसलिए 6 का भाग किया है। टोटल पूछा है, टोटल के भाई टोटल कितना होगा? टोटल मतलब कितना है? 16। यहाँ मानो ए का पूछा होता 3 का गुणा कर देते, सी का पूछा होता किससे गुणा कर देते? 7 से। काट लो, काटोगे, तुमने कहा काटोगे तो देखो 2 से काटो 3 बार, 2 अट्टे कितने होते हैं? 16, 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 3 पांचे 15 और 3 तिया 9। बताओ इनका करोगे, ध्यान करोगे तो बताओ, 8 तिया 24, यहाँ से कितनी आई? 2, और 45 और 2 कितने होते हैं? 42, यहाँ से कितनी आई? 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20। लिख लो। ए और बी क्रमशः, ए है और बी है क्रमशः कितना? 9,000 नहीं, 92,500, 1,12,500 का निवेश करते व्यापार उनके द्वारा अर्जित। बी का हिस्सा इतना है, तो ए का हिस्सा बताओ। देखो इस सीपीओ में आया हुआ है 2020 में, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगे, सबको पता है 2 जीरो कितनी जीरो कटेंगी? 2। ए और बी है, उसमें कितना बनना? 925। समय कुछ नहीं दे रखा है तो भाई एक ही होता है, तो समय कोई, ये है 1125, 1125 इतना आपको हो गया। आपने कहा ठीक है, ये जो अनुपात आएगा वो लाभ का ही आएगा। ये काट लो आप, 25 का पाला आता है आपको, 25 से काटो, 25 तिया कितने होते हैं? 75, फिर कितने बचे? 17, 175, और 25 सत्तर कितने होते हैं? 175। 25 से काटो, 25 चौके 100, 125 बचे, 25 बने कितने होते हैं? 125। देखो अब कट रहा है, ऐसा नहीं कट रहा, अब नहीं कट रहा, इतना आ गया। बी का हिस्सा 9,000 है, अब यहाँ देखना, अब यहाँ ध्यान से, बी का हिस्सा 9,000 है, यानी 9,000 बी का हिस्सा है 9,000। तुम बोलोगे जो 9,000 है ना, 9,000 वो हमारे किसका मान है सर? 45 का मान है। पूछा ए का मान है, ए का मान किससे गुणा करोगे? 37। एक बार और देखो, जो जो पूछा जाता है उससे गुणा करते हैं, जो दिया जाता है उससे भाग करते हैं। या दिया किसका गया है? बी का हिस्सा, बी का कितना था? 45, तो 45 का हमने भाग दिया। पूछा ए का, अगर दोनों का पूछता तो इन दोनों को जोड़ देते। काट लो, 45 का 45 दूनी करोगे तो 90, 45 दूनी कितने होते हैं? 90, 2 जीरो। 37 का 2 गुना 37 दूनी होते हैं 74, और 2 जीरो और
आपके बाद आ जाएगा 7,400, लिख लो। हाँ, 13,750, 16,250 और 18,750 का निवेश व्यवसाय शुरू किया, उनके द्वारा अर्जित बी का हिस्सा। यहाँ देखो, फिर देखो यहाँ पे बी का हिस्सा, यानी ये जो भाग दिया जाएगा बी से भाग दिया जाएगा। पूछा क्या गया है, ए और सी के लाभों का अंतर बताओ। गुणा किया जाएगा, ए और सी के जो लाभ होंगे उनका अंतर लेंगे और उससे गुणा किया जाएगा। पहले ये क्लियर होना चाहिए पेपर में करना क्या है हमें। तो यहां से हमें क्लियर हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है कि बी का भाग देंगे और ए और सी का लाभ में जो अंतर आएगा उससे गुणा करेंगे। पूछा तो ये है ना, ए और सी द्वारा अर्जित लाभों में अंतर बताओ। तो पहली बात समझ गया हूं, पहले आप इनका वो निकाल लो। आपने कहा जी पहले तो कटेंगे सर, 0 0 और 0, ये तो कटना ही है भाई। लिख लो, ए है बी है, देखो ए है बी है और कौन है सी। ए का करो, ए का है 1375 बचा वहां, फिर कितना बचा है 1625 या 1875। पीछे 5 आ रहा है, बड़ी संख्या है तो सबसे पहले 25 से, और समय नहीं दे रखा है तो लाभ डायरेक्ट बन जाएगा। आपने कहा काट लिया जाए, 25 से काटो, 25 का 12 आता है, 25 पन्ने कितने होते हैं 125, कितने बचे 12, और फिर 25 पन्ने 125, फिर 5 का कर 25 से, 25 अंक कितने होते हैं 150, कितने बचे 12, 125 और 25 पन्ने 125, फिर 25 से काटो, 25 सत्ते कितने होते हैं 175, 25 सत्ते 175, अब कितने बचे 12, 25 पन्ने 125 हो, 25 पन्ने 125। देखो यहाँ देखो 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 5m 25 हो गए। अब देखो, अब नॉर्मल हमें क्या दे रखा है बी का, ये भी इंपोर्टेंट बात है समझना कि बी का दे रखा है तो बी से भाग करेंगे। 5200 है 5200, और बी का बताओ यहाँ कितना है 13। पूछा क्या है ए और सी का, ए और सी का अंतर पूछा, ए और सी का। ये बताओ ए और सी में मैं अंतर निकालूं तो बताओ 15 में से 11 जाएंगे कितने बचेंगे 4। तो मान किसका पूछा है 4 का, गुणा किससे करोगे 4, जो दिया है उससे भाग करना है, जो पूछा है उससे गुणा करना है। पूछा क्या गया था ए और सी द्वारा अर्जित अंतर बताओ, उनका अंतर पूछा था 4 का मान। 13 से काटो, 13 चौक कितने होते हैं 52, ये 400 में 4 चौके 16 और एक 0 कितना आ गया 1600। बहुत आसानी से आंसर दे दोगे, लिख लो। क्या है क्या नहीं देखो, पी और क्यू, पी है और कौन है क्यू। 1,50,000 और 4,50,000 की राशि निवेश की, एक वर्ष के बाद 2 लाख के लाभ में से पी का लाभ में उसके हिस्से के वेतन के रूप में कुछ राशि मिली जो कि लाभ का हिस्सा नहीं था। यदि पी को कुल 9,000 मिले तो उसके वेतन के रूप में कितनी राशि मिली। हुआ क्या, पूरा प्रश्न समझाता हूं ध्यान से देखना। हुआ क्या मामला, पी को पहले दिन का काट लो, तुमने कहा 1 3 3, यहाँ से काटो 15 15 तिया 45, इतना मत काटो, यहाँ थोड़ा लिख लो चाहे काट लो। 15 एकम 15, 15 तिया 35, कुल मिला के जो लाभ का अनुपात है ना, लाभ का अनुपात हमारे पास, लाभ का अनुपात पी और क्यू वो है 1:3। कितना 1:3। हमारे हिसाब से बात करें, इसको 1 रुपया मिला, इसको मिला 3, ये बताओ 3 और 1 मिला के कुल कितना रुपया मिला है 4। पेपर वाला कहता है 4 नहीं मिला है 2 लाख मिला है, कितना मिला है 2 लाख, यानी 4 का मान कितने लाख दे रखा है 2। 1 लाख में होती है बेटा 5 जीरो, कितनी जीरो होती है 5। 2 लाख बोले तो 2 लिखो और 5 जीरो बना दो। 10 लाख बोले 10 लिखो और 5 जीरो बना दो। लाख में कितनी जीरो होती है 5। ध्यान रखना ये लाख संख्या बहुत आती है। अब मैं देखूं 4 का मान 2 लाख है, 1 का मान क्या होगा 4 का भाग 2, 4 पाने कितने होते हैं 20, और कितना 1 2 3, कितने हजार आ गए 50,000। तो 50,000 का गुणा इधर भी कर दो, तो ये आ गया 50,000, 50,000 का इधर भी कर दो, ये आ गया 1.5 लाख, 1,50,000। पहले तो मोटा मोटा हमें ये बात पता चली
ये बोला ना 2 लाख का लाभ। हाँ, पी का देखो, तो पी को 2 लाख में से मिले हैं, तुम बोलोगे 50,000 रुपया, और इसको मिले हैं 1,50,000 रुपये। आप समझना ध्यान से, पूरी ऑपरेशन थोड़ा समझ में आएगा कि पी और क्यू ने इतने इतने रुपये पूंजी का निवेश करके दुकान को, 1 वर्ष के बाद उन्हें 2 लाख का लाभ में पी को लाभ के कुछ हिस्से के साथ वेतन के रूप में भी कुछ धनराशि मिली, जो लाभ का हिस्सा नहीं है। इनने कहा है कि पी को कुल कितने हजार मिले हैं, 90,000 मिले हैं, 9,000, 90,000 मिले हैं, तो वेतन के रूप में। आप समझना ध्यान से, पी को मिल गए 90,000 रुपया। कितने हजार मिल गए, 90। ये बताओ इसका लाभ कितना था, 50,000। क्या है कि 2 प्रकार से दिया जाता है, जैसे मानो मैं कोचिंग में हूँ, सर ने कहा कि मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगा, वेतन भी दूंगा, और जो कोचिंग में बच्चों से जो भी आएगी इनकम उसका कुछ परसेंट भी दूंगा। ये रहता है, अलग अलग कोचिंग के हिसाब से रहता है ना। अब मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे सर ने मेरी सैलरी भी दे दी, और कुछ बच्चों के हिसाब से था वो दे दिया, उन्होंने कह दिया सैलरी मैं तुम्हें इतनी दूंगा, एक एक बच्चे के हिसाब 100-100 रुपये और दूंगा। जितने भी बच्चे हैं उनका मुझे 100 रुपये अलग मिले, वो मेरा लाभ हुआ, क्योंकि जितना बच्चा आएगा उतना मेरा लाभ हुआ, और जो मुझे मिला वो वेतन हुआ। वो इनने 90,000 दे दिए, 50,000 उसे लाभ मिला था। ये बताओ 90,000 में से 50,000 घटा दो, कितने हजार बचेंगे, 40,000। ये पूछा उसका वेतन बताओ, तुमने कहा लाभ हटा दोगे तो वेतन बचेगा कितने हजार, 40। नीचे है ये वाला 40, बी वाला है। एक बार और देखो सब लोग ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार और देखो सब लोग, देखो बोर्ड पे, ये पूरा देखो ये वाला। इनने बोला कि पी और क्यू, इनने इतने लगाए 1.5 लाख और इतने लगाए 4.5 लाख रुपए, हमने काटा 4 0 4 0, 15 एक है ना, हमने काटा, तुमने कहा 4 0 से 4 0, 15 एकम 15 और 15 तिया कितने होते हैं, 45, 45। तो इसको मिला 1 रुपये लाभ, इसको मिला 3, 3 और 1 कितने होते हैं, 4। पेपर कहता है 4 नहीं मिला, कितने लाख मिला है, 2 लाख। तो हमें निकालना है एक का मान, 4 को, जैसे पेपर वाला बोला है कि जो 4 है ना, 4 4 यूनिट, यूनिट बोलते हैं अपन इसको, यूनिट यानी कुछ भी इकाई, 4 यूनिट का मान है 2 लाख रुपये, 2 लाख, 2 लाख रुपये आया। मैं बोलूं 2 लाख, 1 लाख और बना, एक और बना, 2 लाख। अब मैं बोलूं एक क्या होगा, जब आप बोला है उसे 4, पेपर वाला बोला है 2 लाख, एक का, तो आपने कहा इसको हम अगर काटें, इसको काटें, तुम बोलोगे 4 एकम 4, और 4 पने बेटा कितने होते हैं, 20। तो 1 यूनिट का जो मान निकल के आएगा, तुम बोलोगे वो 5 और 4 जीरो और हो गई, तो बेटा ये कितने हजार आ गया, 50, 50,000। तो कहने का मतलब क्या होता है, वही हम करते हैं, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बता रहा हूँ, पुराने ने समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो ट्रिकी मैथ होता है ऐसे ही करते हैं, उसमें 1 यूनिट का मान, कभी जैसे अभी मैंने यहाँ भाग दिए, वो भी 1 का ही मान निकालते थे, फिर 4 का मान क्या होगा, बात बराबर है। इसमें यहाँ अलग 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 4 का मान, 1 का मान निकालना, इसमें 4 का भाग दो, 4 का भाग दिया, 4 पने और कितनी जीरो, 1 2, 1 का मान 50,000 आया, तो नियम कहता है 50 1 का है, 50 होना, इसमें भी 50 का, पी 50,000 लाभ पा रहा है, और इसने कहा है कि पी को लाभ में उसके हिस्से के साथ, ये लिखा है, क्या बोला है, पी को लाभ में उसके हिस्से के साथ वेतन के रूप में भी कुछ राशि मिली, लाभ भी मिला और वेतन के रूप में कुछ राशि मिली, जो कि लाभ का हिस्सा नहीं है, जिसमें लाभ नहीं है शामिल, वो कितने हजार है, 90,000, 90। तो तुम बोलोगे 90,000 टोटल मिले, 50 ही लाभ कमा रहा था, तो सर इसका आप बात करें तो टोटल इसको जो रुपया मिला होगा, जो वेतन मिला होगा, तो कितने हजार मिला होगा, 40,000। आगे बात समझ में, लिख लिया था ये, नहीं लिखा, नहीं लिखने दिया तो लिखो, इसको फिर समझाएंगे। हाँ, टाइप नंबर पहला, टाइप जो अभी हम करके आए, कौन सा करा, टाइप नंबर पहला, सब लोग डालेंगे इस पर, टाइप नंबर एक पहला था, अब टाइप दूसरा डालना। ये टाइप नंबर कौन सा था सर, पहला, टाइप पहला। इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे, है ना, नॉर्मल आपको दिया जाएगा, और जो इतनी कैलकुलेशन बताई उतनी कैलकुलेशन तो आपको आएगी। टाइप दूसरा,
एक बार पढ़ लिया जाए फिर बात करते हैं। निवेश का देखो ABC ने व्यवसाय शुरू किया, तुमने क्या कर दिया चालू। ए के निवेश का 2 गुना, समझना, ए के निवेश का 2 गुना, तुमने कहा ए का जो भी निवेश था उसका 2 गुना, बी के निवेश का 3 गुना, बी के निवेश का 3 गुना और सी के निवेश का 5 गुना की बराबर है। क्या है? बराबर, तीनों आपस में बराबर हैं। एक बार और पढ़ो, क्या बोला? ए के निवेश का 2 गुना, बी के निवेश का 3 गुना, सी के निवेश का कितने गुना? 5। तीनों आपस में क्या है? बराबर, बराबर है। इन्होंने कहा है एक वर्ष के बाद कुल लाभ, यहाँ देखना एक कुल दहला का कुल लाभ, कुल कुल का भाग दिया जाएगा 15.5 लाख, इसका मतलब 15.5 लाख। बी का हिस्सा, जिसका हिस्सा पीछा उससे गुणा करेंगे, यानी बी का हिस्सा पूछे पीछे। आप मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ ए बी सी का मान निकालना, समझना, ए जब तीनों बराबर हो तो ए बी सी का मान क्या निकालते हैं? ए बी सी, समझना ध्यान से, सब लोग देखना ध्यान से। देखो अगर तुम्हें ए का मान निकालना है, किसका मान निकालना है? ए का, तो ए को छुपा लो। अब यहाँ तुम्हें क्या दिख रहा है? 3 और क्या दिख रहा है? 5, तो गुणा कर दो, 3 गुणा 5। अगर तीनों बराबर हो तो इसकी ट्रिक बता रहा हूं आपको मैं। अगर बी का मान निकालना है, किसका निकालना है? बी का, तो बी को छिपा लो। आप क्या बता? 2 और 5, 2 और 5। और सी का मान है तो सी को छिपा लो। अब कौन बचे? ए और बी, तो यहाँ क्या आ गया? 2 गुणा ए, इनका क्या बनेगा सर? लाभ बन जाएगा, क्योंकि निवेश का अनुपात है वही लाभ का हो जाता है। अगर समय नहीं दे रखा है, सिंपल सी बात है। ए का निकालना है तो 3 गुणा 5 कर दो, बी का निकालना है तो 2 गुणा 5 कर दो, और सी का निकालना है तो 3 गुणा कितना कर दो? 2। 5 के यहाँ करोगे तुम, बोलो 5 दिया 15, यहाँ या काट लो, कट रहा है क्या? 15, 10 नहीं कटेगा, 6। मुझे बताओ, 15 10 25, 25 और 6 कितने होते हैं? 31, 31, 31 का लाभ हुआ। पेपर कहता है 31 का नहीं हुआ, 15.5 लाख का। यहाँ देखो 15.5 अपॉन में लिखो 31, अपॉन में कितने लिखो? 31, क्योंकि 31 का मान है। पूछा बी का, बी का मतलब कितने का पूछा है? 10 का, 10 का। अब तुमने कहा सॉल्व कर दो, पॉइंट हटाया तो नीचे आ गया एक जीरो, पॉइंट हटाए जीरो आ गया, तो जीरो से क्या कट गया? जीरो। देखो 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये एग्जैक्ट कितनी बार जाएगा? 5 बार। लाख में था तो ये लाख आ जाएगा, 5 लाख लिख लो। देखो देखो 13,000 रुपए XYZ ना, XYZ ने क्या किया? एक्स का 2 गुना, वाई का 3 गुना। देखो एक्स का 2 गुना, वाई का 3 गुना, और जो जेड का कितने गुना है बेटा? 4 गुना के बराबर है। वाई का हिस्सा बताओ। और तीनों का जो था ना वो 13,000 रुपए थे, तीनों कितने हजार थे? 13,000। देखो समझना, XYZ का मान निकालो। XYZ तुमने कहा सर कुछ नहीं करना, नॉर्मल है। अब देखो, अब डायरेक्ट करने लगा करो। अब जैसे हम बताओ, इन दोनों का गुणा करो, एक्स को छोड़ दें तो 4 तिया कितने होंगे? 12। बाय का निकालूं तो मैं बाय को छोड़ूंगा, बताओ 4 दूनी कितने होंगे? 8। जेड का निकालूं, जेड को छोड़ूं, 3 दूनी कितने होंगे? 6। आ गए बेटा, ये डायरेक्ट निकालना। एक्स को निकालना है तो इनका गुणा करेंगे, 4 4 तिया कितने होते हैं? 12। बाय का निकालना है तो इन दोनों का ना 4 दूनी 8, और जेड का निकालना है तो 3 दूनी 6। चलो अब लाभ देखो, लाभ ये लाभ मान लो या निवेश मान लो, अभी चलते चलो, अभी काट लो इनको। फिर बांटा एक्स को, एक्स वाई जेड इस प्रकार बांटा गया, ये निवेशी मान के चलो अभी, क्यों कुछ लिखा नहीं है, निवेशी है भैया, निवेशी मानो, ये निवेश है। कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 2 से काट लो, 2 से काटोगे तुम बोलोगे 6 बार, 4 बार, और कितनी बार? 3। तीनों का इनको जोड़ो,
10 और 3 13। पेपर वाले ने बोला 13,000, तीनों को ऊपर लिखा है 13,000 है, 13 का मान है। ये बच्चा पूछा किसका है, बाय का। बाय का कितना है 4, 13 एकम 13। 1,000 का 4 में करो कितना आएगा 4,000। लिख लो। मैं करवा रहा हूँ, एक भी आपको दे दिया तो वो कठिन हो जाएगा, समझ रहे हो। करो इसको, करो करके बताओ। खराब करने से कुछ नहीं होगा। देखो 43,120 पी क्यू आर में किस तरह बांटा जाता है, आप समझना ध्यान से। पी का हिस्सा क्यू और आर के कुल हिस्से का 4/7 है। यहाँ देखना ध्यान से, पी लिखा है तो पहले पी लिखो। पी का हिस्सा कौन, क्यू और आर। क्यू और आर का, क्यू और आर का हिस्से का कितना है 4/7। सब लोग यहाँ देखो बोर्ड पे क्या बोला, तीनों का जो रुपया था वो कितना था 43,120। जो पी का हिस्सा है वो क्यू और आर का, क्यू और आर का कितना 4/7। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और तथा एवं, इंग्लिश में इनको एंड आएगा, अकेला लिखा इंग्लिश में। इनके बीच में ये साइन है तो इसका मतलब इसका मतलब होता है इनके बीच में प्लस का साइन लगेगा। ये यहाँ आ जाए या अथवा शब्द आ जाए, इसका मतलब होता है इक्वल का साइन लगेगा, इक्वल बराबर का साइन। या इंग्लिश में आएगा ऑल लिखा, यहाँ जैसे इंग्लिश में रहेगा ए एंड बी, तो इसका मतलब ए एंड बी, ए और बी या ए तथा बी, तो इसलिए इनका मतलब इन बी ने ए प्लस बी। अगर यहाँ ये लिख दे ए और बी, इसका इंग्लिश में हिंदी में आएगा या अथवा, इसका मतलब ए बराबर है बी। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चों को दिक्कत करती है, इसको लिख लो कहीं कोने में, लिख लो सब लोग। पी क्यू और आर का 4/7 है, तो इसका मतलब है जो ऊपर वाला मान होगा ना, यहाँ देखो ऊपर वाला मान है वो पहले का होगा और ये नीचे का, ये ध्यान रखना बेटा। पी का मान है 4, क्यू आर का मान का मतलब है 7। हमने कहा ठीक है, आगे पढ़ो। अगला वो कहता है क्यू का हिस्सा, क्यू का पी और आर का, जो क्यू है ना वो पी और आर का 2/5 है। यानी क्यू अगर 2 है तो पी और आर कितना होगा 5। इसका मतलब ये है क्यू यदि 2 है तो पी और आर कितना होगा 5। अब समझना ध्यान से। अब यहाँ पे जैसे मुझे बताओ, हमने यहाँ जोड़ा, यहाँ कौन है पी है क्यू है आर। 7 और 4, 7 और 4 बेटा कितने होंगे 11 होंगे। अब यहाँ जोड़ो, ये बताओ 5 और 2 कितने होंगे 7, 5 और 2 होंगे 7। मुझे एक बात बताओ, आप क्या बात बताओ, यहाँ है पी क्यू आर, इनका मान कितना है 11, यहाँ भी पी क्यू आर है, यहाँ इनका मतलब यहाँ कितना है 7। ये बात बताओ तुम्हारी उम्र कितनी है 18 साल, तुम अमेरिका पहुंच जाओगे 20 की हो जाओगी का। जो समान आदमी की उम्र है हमेशा क्या रहेगी बेटा समान। लेकिन यहाँ पे तुम देखोगे इनका योग 11 है और यहाँ बेटा कितना है 7। अगर समान संख्याएं हैं तो उनका योग भी समान होना चाहिए, उनका योग भी क्या होना चाहिए समान। लिखो नोट करके, ये समान संख्याओं का कहीं पे लिखते चला करो, छोटी छोटी पॉइंट है जो समान संख्याओं का योग भी नहीं आ रही। अच्छा बारी अच्छा स्टूडेंट, क्या बोल रहा है। हाँ समान संख्याओं का योग भी समान होता है, समान संख्याओं का योग भी समान होता है। कितनी बड़ी बात बताई तुम्हें, नहीं बताई तो इतनी से समान संख्याओं का योग क्या होता है समान। अब यहाँ देखो, समान करने के लिए एक बात और बता रहे हैं, ये जो 7 लिखा है इसका गुणा इसमें कर दो 11 का इसमें, अपने आप वो समान हो जाते हैं। 11 7 कितने होते हैं 77, और 7 का 11 हम करो कितना आएगा 77, अपने आप बराबर हो गए। तो इनका 7 का गुणा इधर भी कर दो, 7 का इधर भी कर दो।
ये बताओ 7 चौके 28 और 7 सतैया 49। समझना ध्यान से। 11 का वो 11 का इधर भी करो, 11 का इधर भी। ये बताओ 11 दूनी 22, 11 पने 55। अब पी क्यू और आर का हिस्सा निकाल लो अलग से। यहाँ पे ये सब सिस्टम करने के बाद है ना हमें अलग से निकालना पड़ेगा। ये क्या हो जाता है इसमें, पी क्यू आर, पी है क्यू है और कौन है आर। ये बताओ पी को कितने रुपए मिलना है, 28, 28 ही मिलना है ना। क्यू को कितने मिलना है, 22। ये निवेश मान लो, निवेश। मुझे एक बात बताओ, 28 और 22 कितने होते हैं, 50। और टोटल कितने मिले हैं, 11 सत्तर कितने होते हैं, 77। टोटल 77 मिले हैं। मुझे एक बात बताना, इन दो ने 50 मिल गए, दो ने कितने मिल गए, 50। टोटल 77 मिलना है। अब बचे कितने, 17, 27, कितने बचे, 27। वो किसको मिल रहे होंगे, आर को। क्या बोला, 50, 77 में 50 घटा दो, कितने आएंगे, 27। पेपर वाले ने क्या बोला है, अब पेपर का प्रश्न होगा हमारे पास। इसने कहा है कि आर का हिस्सा बताओ। आर का एक चल क्यों नहीं रहा, अच्छा अच्छा ब्लैक चला लिया तो क्यों चलेगा। देखो आर का हिस्सा बताना है और टोटल दे रखा है। देखो यहाँ देखना कैलकुलेशन, 43,120 किसका है, टोटल तीनों का। तीनों का कितना था, 77। आर का चाहिए आर। ये बताओ आर का कितना, कहाँ आर का कितना आया है, 27। अब इन्हें काटेंगे, देखो यहाँ काटना, देखो कैसे काटना। 11 काटो, 11 सत्तर कितने होते हैं, 77। बताओ 11 तिया 33, 11 तिया 33, 10 बचे 101, 11 नब्बे 99, 2 बचे 199, तो 22 और 11 दूनी 22। और फिर कितना बच गया, 0। 7 से काटो, 7 पने 35, 4 बचे 42 और 7 छंग 42। और यहाँ कितने बचे, 0 0। अब इनका गुणा करवा दो, कर लो। 27 56 क्या आएगा बताओ, 18 15 120 इन्हें गुणा करोगे 15 120 आएगा, 15 120। ना आज से ही हमने मैंने स्टार्ट किया, कल कुछ बता भी दिया था आपको। अब इसके आगे ऐसे चलेगा। अब ये 6 दिन 7 दिन का चैप्टर मिनिमम में होता है आपका चलेगा। तो अभी रीजनिंग निकालो सब लोग।